Hello, dear friends. Welcome to our channel English by Vikram 1577. Dear friends, in our last video, we had studied about noun and how many kinds of nouns are there. Today, we are going to study about countable and non-countable noun, or we may say it as uncountable noun. And the second thing, noun the number. आज का हमारा 6th लेक्चर है इंग्लिश कोर्स के अंदर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसको हम अनकाउंटेबल के नाम से भी पहचानते हैं। इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है, नॉन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। और ये हमारा 6th लेक्चर है इंग्लिश कोर्स में। यदि आप हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है और आपको ग्रामर का भी लगभग नॉलेज आ सकता है। शायद मेरी क्लास से आपको कुछ सीखने को मिले। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं when a noun can be counted, जब किसी नाउन को गिना जा सकता है, जब किसी नाउन को गिना जा सके, when a noun can be counted, we call it, हम उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। हम उसे क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। क्या होता है भैया ये काउंटेबल नाउन, देखते हैं। यहां पर हमने लिखा पेन, PEN, पेन। तो पेन को क्या हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। एक पेन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी पेन, वी कैन काउंट दैट पेन। यदि हम किसी किताब की बात करें, बुक, तो बुक 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 100, 1000, 10,000, कितने भी हो सकती है। तो काउंट कर सकते हैं हम उन किताबों को। यदि हम पंखे की बात करें, पंखे की बात करें तो पंखा भी एक नाम है, दैट इज द नेम। सो क्या हम उसे गिन सकते हैं? बिल्कुल हम गिन सकते हैं। तो ऐसे नाम जिन्हें जिन्हें गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। यानी कि जिन नाउन्स को आप गिन सकते हो उसे काउंटेबल नाउन का दर्जा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं। डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं। उन नाउन्स को आप गिन सकते हो। दीवार हो गई, उसके बाद में आपके पास में बैग हो गया, आपके पास में पैंट हो गई, शर्ट हो गई, जो आपको दिखाई दे रहा, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, ग्लास हो गया, जग हो गया। तो जो हमें दिखाई देता है और जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। क्यों इसकी जरूरत है कि भाई हम काउंटेबल नाउन क्यों कहें, उसका कारण आपको अगली क्लास में पता चलेगा, यानी कि आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब हम नाउन द नंबर पढ़ेंगे तब। क्यों? यदि मुझे पता है काउंटेबल नाउन क्या होता है, नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो मुझे नाउन द नंबर समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। तो देखिए, अब दूसरा है, दूसरे को आप कहोगे नॉन काउंटेबल नाउन। अब ये नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है? नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है? व्हाट इज नॉन काउंटेबल नाउन? या फिर इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। इसको दूसरे तरीके से भी हम पहचानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। इसका दूसरा नाम जो है आप बोल सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम इस नाम से भी पहचानते हैं। तो इसका डेफिनेशन बोलता है, इसका डेफिनेशन बोलेगा when a noun, जब कोई नाउन, when a noun cannot be counted, can not be
काउंटेड, जब किसी नाउन को आप गिन नहीं सकते, व्हेन अ नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, वी कॉल इट, हम उसे बोलते हैं, वी कॉल इट, हम उसे कहेंगे नॉन काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? नॉन काउंटेबल नाउन। इसको दूसरे नाम से भी आप पहचान सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन से भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। ऐसे कौन से नाउन हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जिन्हें हम नहीं गिन सकते? तो देखिए, क्या हम हवा को गिन सकते हैं? एयर। नहीं गिन सकते। क्या आप पानी को गिन सकते हो? वाटर। नहीं गिन सकते। क्या आप पेट्रोल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आप अच्छाई को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आप ईमानदारी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ऐसे नाम जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ऐसे नाम जिन्हें हम नहीं गिन सकते। बहादुरी को गिन सकते हो क्या आप? बहादुरी को नहीं गिन सकते। डीजल को गिन सकते हैं क्या आप? नहीं गिन सकते। मिट्टी को गिन सकते हो क्या आप? नहीं गिन सकते। तो ऐसे नाउन को हम बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दोनों कैटेगरी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। काउंटेबल में भी उनको गिना यूज कर सकते हैं और उन्हें नॉन काउंटेबल में भी गिन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार की बात करें, स्टार, तो तारों को गिना जा सकता है। स्टार जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, क्या गिन सकते हैं उन्हें? उन्हें नहीं गिना जा सकता और गिना भी जा सकता है। गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। तो जब हम उनको नहीं गिनने में शामिल करते हैं, उस समय हम उसको कहेंगे नॉन काउंटेबल नाउन। और जब हम कहें यार देखो 4 स्टार वहां पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, जैसे 7 स्टार होता है जो नॉर्थ पोल को दिखाता है जिसकी मदद से, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टार्स को हम गिन सकते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में हम उन्हें गिन सकते हैं। उसे फिर काउंटेबल नाउन में शामिल किया जाता है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो नहीं गिन सकते, जैसे बाल हो गए, तो हेयर। अब मेरे सर के सारे बाल गिनने के लिए कहा जाए तो गिनना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, तो इसे फिर हम कहेंगे ये नॉन काउंटेबल वाली कैटेगरी में आ रहा है। किस में आ रहा है? नॉन काउंटेबल वाली कैटेगरी में हम इसको शामिल करेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि मेरे यार 4-5 बाल टूट गए, हम जब ऐसे निकालते हैं तो 4-5 बाल हमें दिखाई दे सकते हैं, उस समय पे हम इसको काउंटेबल नाउन में शामिल कर लेंगे। जब हम उनको थोड़ी सी मात्रा में 2-4 बाल हमें दिखाई देते हैं तो हम उनको काउंटेबल नाउन में काउंट कर लेते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो नॉन काउंटेबल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और काउंटेबल नाउन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या सीखा? काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन द नंबर। भाई नाउन द नंबर, नाउन द नंबर क्या होता है? सबसे पहले नाउन द नंबर क्या है? व्हाट इज नाउन द नंबर? तो यदि हम इसको डिफाइन करें, यदि हम नाउन द नंबर की बात करें, तो नाउन द नंबर का मतलब ये हो गया कि जब हमें व्हेन वी कम टू नो, ये बोल रहा है व्हेन कम टू नो द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, जब हमें नाउन की क्वांटिटी का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ए नाउन, जब हमें नाउन के नंबर के बारे में जानकारी होती है, व्हेन वी कम टू नो द नंबर ऑफ ए नाउन या फिर क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, वेदर वन और मोर, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, जब हमें इसकी जानकारी होती है, जब हमें इसकी जानकारी होती है, वेदर वन और मोर, तो हम बोलेंगे द नाउन इज known as
द नंबर। उस समय पर आप क्या कहोगे? नाउन को नंबर कहोगे। उस समय आप नाउन को नंबर कहोगे। अब नाउन द नंबर कितने हो सकते हैं? नाउन द नंबर कितने हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर? तो नाउन द नंबर को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? दो भागों में। इंग्लिश नाउन को दो भागों में बांटती है। एक को कहा जाता है सिंगुलर नंबर। एक को क्या कहा जाता है? सिंगुलर नंबर। एक को कहा जाएगा सिंगुलर नंबर। अब ये सिंगुलर नंबर क्या होता है? इसको यदि हम डिफाइन करें दोस्तों, यदि आप इसको डिफाइन करोगे तो ये बोल रहा है व्हेन ओनली, जब केवल ओनली वन नाउन इज कंसीडर्ड, जब केवल एक नाउन को कंसीडर किया जाता है, एक नाउन का चिंतन किया जाता है, एक नाउन के बारे में कहा जाता है, जब केवल एक नाउन के बारे में कहा जाता है, व्हेन ओनली वन नाउन इज कंसीडर्ड, द नाउन इज सेड, नाउन को कहा जाता है इन सिंगुलर नंबर। नाउन को कहा जाता है, नाउन सिंगुलर नंबर में है। नाउन को क्या कहा जाता है? नाउन सिंगुलर नंबर में है। देखते हैं कैसे। कैसे? हमने बोला बुक, इसको पढ़ने के बाद में ये पता चलता है, बुक यानी किताब। कितनी? इसको पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा केवल एक। इसको पढ़ते ही आपको पता चलेगा केवल एक। फिर हमने कहा डोर, इसको पढ़ते ही आपको पता चलेगा केवल एक। इसको पढ़ते ही पता चलेगा आपको केवल एक की बात हो रही है। यहां पर हमने लिखा फैन, इसको पढ़ते ही आपको पता चलेगा केवल एक। फैन यानी एक ही पंखे की बात हो रही है, एक ही पंखे की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने बॉय लिखा तो केवल एक ही लड़के की बात हो रही है। तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे, ये जो नाउन है ये सिंगुलर नंबर में है। अब आप कहोगे कि प्लूरल का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने बात ही नहीं की उसकी। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा नंबर है वो कौन सा होता है। नाउन का जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है? चलिए, दूसरा जो है उसे कहा जाता है प्लूरल नंबर। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लूरल नंबर। दूसरे को हम कहेंगे प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? नाउन को प्लूरल नंबर में कहेंगे। अब ये प्लूरल नंबर होता क्या है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसको पढ़ेंगे कैसे? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसे आप पढ़ोगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब ये प्लूरल नंबर क्या होता है? इसका बोलने का मतलब ये हुआ, देखिए ये बोल रहा है व्हेन मोर देन वन नाउन्स आर कंसिडर्ड, जब एक से अधिक नाउन की बात चलती है, एक से अधिक, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 50 कितने भी हो सकते हैं। व्हेन मोर देन वन नाउन आर कंसिडर्ड द नाउन इज सेड इन प्लूरल नंबर। उस समय पर उस नाउन को हम कहेंगे, वो जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में है। कौन से नंबर में है भैया? वो जो नाउन है वो प्लूरल नंबर में है। अब यहाँ पर एक ही किताब की बात हो रही है, तो हमने कहा केवल एक किताब है, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर है। अब जब मैं कहूँ कि भाई इसका प्लूरल होना चाहिए, तो बुक को ही तो हम नाउन बोलते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नाउन जो है ये प्लूरल है? तो ध्यान देने वाली बात है, इसके एंड में एक एस लगा मिलेगा आपको। क्या लगा मिलेगा? एस। तो इसे हम पढ़ेंगे बुक्स। इसका मतलब हो गया ये एक नाउन नहीं है, एक किताब नहीं है, एक से ज्यादा है। हो सकती है 2 है, हो सकती है 3 है, हो सकती है 5 है, हो सकती है 10 है, जब तक कि हम इसके आगे यहाँ पर नंबर ना लगा दें, 2, 4, 10, 50। तो वो जो नंबर लगाएंगे उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए हम उसे कहा जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन उसकी क्लास हमारी आगे आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम कहेंगे बुक्स हो गया, फिर डोर है, एक दरवाजा,
जैसे हमने एस लगा दिया तो एक से ज्यादा दरवाजे हो गए। फैन है एक ही है, जैसे मैंने एस लगा दिया तो एक से ज्यादा पंखे हो गए। लड़का है बॉय, एक ही है, जैसे मैंने एस लगा दिया लड़के हो गए, एक से ज्यादा हो गए। तो नाउन जो है इसके दो नंबर होते हैं, एक को कहा जाता है सिंगुलर नंबर, एक को कहा जाता है प्लूरल नंबर। चलिए, लेकिन क्या यहीं तक काफी है? क्या यहीं तक इनफ? क्या इतना चल जाएगा काम? नहीं चलेगा। हमने पढ़ा था नाउन जो है वो काउंटेबल, नाउन जो है वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल होता है। नाउन जो है वो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल होता है, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। उसका इससे क्या रिलेशन है? तो काउंटेबल जो नाउन है जिन्हें आप गिन सकते हो, वही नाउन्स जो है उनके प्लूरल होते हैं। कहने का मतलब है यहां पर देखिए, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, यानी कि नोट ये बोलता है, नोट बोलता है यहां पर हम कहेंगे ओनली काउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल। केवल काउंटेबल नाउन्स ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, केवल काउंटेबल नाउन्स ही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने लिखा है यहाँ पे बुक, तो इसका प्लूरल नंबर क्या है? बुक्स। इसका प्लूरल नंबर क्या है? बुक्स। तो हमने एक से ज्यादा हो गए, तो ये गिन सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्लूरल बनाया। कार होती है CAR, कार, इसका प्लूरल आपने सिर्फ एस लगा दिया और ये प्लूरल हो गया। यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो नॉन काउंटेबल नाउन्स है, नॉन काउंटेबल नाउन्स है, जिन नाउन को नहीं गिना जा सकता, नॉन काउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। इस चीज को याद रखना है कि जिस नाउन को नहीं गिन सकते, जिस नाउन को नहीं गिन सकते वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे पानी जो है इसको नहीं गिन सकते तो इसका प्लूरल नंबर नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहेगा, ये गलत है। वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर को वाटर ही रखना पड़ेगा, वाटर को वाटर ही रखना पड़ेगा। पेट्रोल जो है, पेट्रोल जो है इसे नहीं गिन सकते तो इसके आगे एस नहीं लगा सकते, डीजल को नहीं गिन सकते तो उसके आगे एस नहीं लगा सकते। तो इसलिए जिस नाउन को नहीं गिन सकते वो सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर यदि आपने इसको ध्यान से सुना है तो जब आपके कोई एग्जाम में आएगा ना, और वहां पर आप उस नाउन को सब्जेक्ट बनाकर और यहाँ पर वाटर्स लिखकर कोई सेंटेंस मिले और आपसे कहा जाए कि भैया इसमें गलती ढूंढो, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है इसका तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी चीजें यदि हम ध्यान से पढ़ें तो हमसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। इसलिए हर चीज को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि नाउन जो है काउंटेबल होता है, नॉन काउंटेबल नाउन होता है। फिर हमने देखा कि नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो नंबर होते हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि जो नाउन जो जो नंबर है, जो नॉन काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नंबर नहीं बनता, केवल काउंटेबल नाउन को ही आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि नाउन जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, उसे प्लूरल बनाया जाता है। नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका प्लूरल नंबर बनाया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका प्लूरल नंबर बनाया ही जाता है। तो जब आप नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाते हो, जब आप किसी नाउन को सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाते हो तो उसके एंड में हम एस लगा देते हैं ज्यादातर। नाउन जो है ये बोल रहा है नोट, यानी कि टिप्पणी बोलती है
कि नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड। इसको क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। इट इज चेंज्ड, इट इज चेंज्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। इसे बदला जाता है। इट इज चेंज्ड, इसे बदला जाता है सिंगुलर से प्लूरल नंबर में। इसे सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदला जाता है। तो हमने क्या देखा, नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब तो हमें क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा कि कोई भी जो नाउन है उसके एंड में एस लगा दो और नाउन प्लूरल हो गया? क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमारे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में हम ये देखेंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।